ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे आप भक्तमाल सुन रहे हैं। आज आप श्री प्राचीन बरही राजा जी की कथा सुनेंगे। भक्त जी की आदि राज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हविरदान की पत्नी हविरदानी से बहरिशद गए शुक्ल कृष्ण सत्य और जीत व्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनके महाभाग बरहिशद यज्ञ आदि कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा बहरिशद ने एक स्थान के दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी पृथ्वी पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बरही के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे, जिनका वर्णन पूर्व आ चुका है। राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्म निष्ठा को देखकर देव ऋषि नारद ने विचार किया कि यदि ये निष्ठा भगवान में लग जाती है तो राजा का कल्याण हो जाता है। दूसरी बात ये भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए हैं। ये विचार कर एक बार अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर इन्हें तपो उपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से मिलने का नहीं, किए जाने वाले कर्मों से आकृत अर्थात सत्ता सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय जी नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहता है, उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन बरही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्या दृष्टि देकर कहा, राजन, देखो देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है और उन्हें आकाश में देखो, ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सिंगों से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो बातें क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। एक दृष्टांत सुनिए, बात सतयुग की है। एक बार तपोनिरत महर्षियों से देवताओं ने कहा, श्रुति कहती है कि यज्ञ में आज बलि होनी चाहिए, आज बकरे का नाम है, अतः आप लोग आज बलि प्रधान यज्ञ क्यों नहीं करते? महर्षियों ने कहा, देवताओं को मनुष्य की इस तरह वंचना नहीं करनी चाहिए और ना उनकी बुद्धि को भ्रम में ही डालना चाहिए। बीज का नाम है आज, बीज के द्वारा अर्थात अन्नों से ही यज्ञ करने का वेद निर्देश करता है। यज्ञ में पशुवध सज्जनों
का धर्म नहीं है। परंतु देवताओं ने ऋषियों की बात स्वीकार नहीं की। दोनों पक्षों में इस प्रदर्शन का विवाद प्रारंभ हो गया। उसी समय राजा वो परिचर आकाश मार्ग से सेना के साथ उधर से निकले। उन प्रतापी नरेश को देखकर देवताओं और ऋषियों ने उन्हें मध्यस्थ बनाना चाहा। उनके समीप जाकर ऋषियों ने पूछा, यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए या नहीं। राजा वो परिचर ने पहले ये जानना चाहा कि देवताओं और ऋषियों में से किसका क्या पक्ष है। दोनों का विचार जानकर राजा ने सोचा, देवताओं की प्रशंसा प्राप्त करने का ये अच्छा अवसर है, मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए। अतः उन्होंने निर्णय दे दिया कि यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए। वो परिचर का निर्णय सुनकर मुनियों ने क्रोधपूर्वक कहा, तूने सत्य का निर्णय नहीं करके पक्षपात किया है, असत्य का समर्थन किया है। अतः हम शाप देते हैं कि जब तुम देवलोक में अब तू देवलोक में नहीं जा सकेगा, पृथ्वी के ऊपर भी तेरे लिए स्थान नहीं रहेगा, तो पृथ्वी में धस जाएगा। वो परिचर उसी समय आकाश से गिरने लगे। तब देवताओं को उन पर दया आई। उन्होंने कहा, महाराज, महर्षियों के वचन मिथ्या करने की शक्ति हम में नहीं है। हम लोग तो श्रुतियों का वास्तविक तात्पर्य जानने के लिए हाथ किए हुए थे। पक्ष तो महर्षियों का ही सत्य है, किंतु हम लोगों से अनुराग होने के कारण आपने हमारा पक्ष लिया। इससे हम वरदान देते हैं कि जब तक आप भूगर्भ में रहेंगे तब तक यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा जो घी की धारा डाली जाएगी वह आपको प्राप्त होगी। आपको भूख प्यास का कष्ट नहीं होगा। आप एक दृष्टांत हो और सुनिए। एक दरिद्र ब्राह्मण का विदर्भ देश में सत्य नामक एक दरिद्री ब्राह्मण था। उनका विश्वास था कि यज्ञ में देवता के लिए पशु बलि देनी चाहिए, परंतु दरिद्र होने के कारण ना तो वह पशु पालन ही कर सकता था और ना बलिदान के लिए पशु खरीद ही सकता था। इसलिए पुष्ट, मांडा आदि फलों को ही पशु कल्पित करके उनका बलिदान देकर हिंसा प्रधान यज्ञ एवं पूजन करता था। एक तो वह ब्राह्मण दरिद्री होने पर भी स्वयं सदाचारी, तपस्वी, त्यागी और धर्मात्मा था। दूसरे उनकी पत्नी सुशीला पतिव्रता तथा तपस्विनी थी। उस साध्वी को पति का हिंसा प्रधान पूजन यज्ञ सर्वदा अरुचिकर था, किंतु पति की प्रसन्नता के लिए वह उनका संभार अनिच्छा पूर्वक करती थी। कोई धर्माचरण की सच्ची इच्छा रखता हो और उसे अज्ञानवश कोई भूल होती हो तो उस भूल को स्वयं देवता सुधार देते हैं। उस तपस्वी ब्राह्मण से हिंसापूर्ण संकल्प की जो भूल हो रही थी उसे सुधारने के लिए एक दिन धर्म स्वयं मृग का रूप धारण करके उनके पास आकर बोला, तुम अंगहीन यज्ञ कर रहे हो। पशु बलि का संकल्प करके केवल फल आदि में पशु की कल्पना करने से पूरा फल नहीं होता, इसलिए तुम मेरा बलिदान करो। ब्राह्मण हिंसा प्रधान यज्ञ पूजन करते थे, पशु बलि का संकल्प ही करते थे, किंतु उन्होंने कभी पशु बलि की नहीं थी। उनका कोमल हृदय मृग की हत्या करने से प्रस्तुत नहीं हुआ। ब्राह्मण ने मृग को हृदय से लगाकर कहा, तुम्हारा मंगल हो, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। धर्म जो मृग का रूप धरकर आए थे ब्राह्मण से बोले, आप मेरा वध कीजिए, यज्ञ में मारे जाने से मेरी सद्गति होगी और आप भी स्वर्ग प्राप्ति करोगे। आप चाहें तो इस समय स्वर्ग की अप्सराओं तथा गंधर्वों के विचित्र विमानों को देख सकते हैं। ब्राह्मण ये भूल गया कि मृग ने छल से वही तर्क प्रस्तुत किया जो बलिदान के पक्षपाती दिया करते हैं। स्वर्गीय विमानों तथा अप्सराओं को देखकर उनके मन में स्वर्ग प्राप्ति की कामना तीव्र हो गई। उसने मृग का बलिदान कर देने का विचार किया। अब मृग ने कहा, ब्राह्मण,
क्या सचमुच दूसरे प्राणी की हिंसा करने से किसी का कल्याण संभव है? ब्राह्मण ने सोचकर उत्तर दिया, एक का अनिष्ट करके दूसरा कैसे अपना हित कर सकता है? अब मृग अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। साक्षात धर्मराज को सामने देखकर ब्राह्मण उनके चरणों पर गिर पड़ा। धर्म ने कहा, ब्राह्मण, आपने यज्ञ में मृग को मार देने की इच्छा मात्र की, इसी से आपकी तपस्या का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया है। यज्ञ या पूजन में पशु हिंसा उचित नहीं है। उसी समय से ब्राह्मण ने यज्ञ पूजन में पशु बलि का संकल्प भी त्याग दिया। इसके बाद श्री नारद जी ने प्राचीन बलि को पुंजनोपाख्यान सुनाया, जिसमें ये दिखाया गया है कि जीव किस प्रकार मोह में फंसकर भवाटवी में भटक जाता है और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की परंपरा में आबद्ध हो जाता है। परम दयालु भागवत शिरोमणि श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बलि को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर मल विक्षेप आवरण निवारण पूर्वक माया का निराकरण कर भगवत प्राप्त्युपाय का निर्देश कर उनसे परम सत्कार प्राप्त कर विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राज ऋषि प्राचीन बलि की भी प्रजापालन का भार अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए कल्पाश्रम को चले गए। वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सर्वोप्य पद प्राप्त कर लिया। एक बार इनके मन में संसार भर को निमंत्रित करके भोजन पवाने की इच्छा हुई। श्री सत्यव्रत जी की कथा सुनी, अपना मनोभाव श्री ठाकुर जी के सामने अभिव्यक्त किए तो प्रभु जी ने आज्ञा की, तैयारी करो, मनोरथ पूर्ण होगा। राजा सत्यव्रत ने अपार भोजन सामग्री बनवाई। एक दिन स्नान करने गए थे तो उन्होंने एक मत्स्य मुंह खोले दिखाई पड़ा जल में। इन्होंने समझा कि ये भूखा है, अतः कुछ इसे भोजन कराना चाहिए, परंतु आश्चर्य, जब ये खिलाने लगे तो वे मत्स्य संपूर्ण भोजन पदार्थ अकेले ही खा गया। तब राजा ने विस्मित होकर पूछा, आप कौन हैं? भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया और बोले, हमने भोजन कर लिया तो आप समझ लो कि समस्त विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राहुगंज जी की कथा। ये सिंधु 100 वीर देश के आदिपति थे। जब हृदय में तत्व ज्ञान की जिज्ञासा का जागरण हुआ तो पालकी पर बैठकर आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल देव से ज्ञान योग का रहस्य जानने के लिए कपिलाश्रम जा रहे थे। भगवत इच्छा से मार्ग में उनकी श्री जड़ भक्त से भेंट हो गई और संपूर्ण शंकाओं का सचनिश्चित समाधान पाकर कृतकृत्य हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप श्री सागर भगीरथ जी की कथा सुनिए। इक्ष्वाकु वंश में सत्यवती हरिश्चंद्र की 9वीं पीढ़ी में महाराज बाहुक राजा हुए। धर्मवीर वीरू राजा बाहुक युद्ध आदि से बहुत दूर रहते थे, अतः शत्रुओं ने उनकी इस अहिंसा प्रियता का अनुचित लाभ उठाया, उनका राज्य छीन लिया। तब राजा बाहुक अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर कुछ काल बाद जब राजा बाहुक की मृत्यु हो गई तब उनकी प्रधान पत्नी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई, परंतु महर्षि और को ये मालूम हुआ था, पता था कि रानी गर्भवती है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर्भ विष दे दिया, परंतु ऋषि की कृपा से गर्भ उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
जहर का, बल्कि उस विष को लिए ही एक बालक का जन्म हुआ जो गर्भ ने जहर जो गर्भ से पैदा होने के कारण सगर नाम से विख्यात हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए। वह बड़े ही धर्मात्मा एवं पराक्रमी थे। इनकी केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। केशनी विदर्भ राजा की कन्या थी। इससे वैदर्भी नाम से भी इनका कहीं कहीं उल्लेख पाया जाता है। सुमति गरुड़ जी की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसन्नवन नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि एक रानी के वंश बढ़ाने वाला एक ही पुत्र होगा और दूसरी के 60,000 बलवान, कीर्तिमान और उत्साही पुत्र होंगे। जो एक पुत्र उत्पन्न करना चाहे वह एक पुत्र प्राप्त करे और जो बहुत चाहे वह बहुत पुत्र प्राप्त करे। मुनि का ये वचन सुनकर केशनी ने वंशधर एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया और सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। महाभारत के अनुसार ये वरदान भगवान शंकर से प्राप्त होना पाया जाता है। वर्णन आया है कि दोनों राजा और रानियों ने कैलाश पर जाकर कठिन तप किया। भगवान शिव ने दर्शन दिया। दोनों ने प्रणाम कर उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। श्री शिव जी ने कहा, तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसके अनुसार एक रानी के अत्यंत गर्भीले और शूरवीर 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वह सब के सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। दूसरी रानी से वंश चलाने वाला केवल एक ही पुत्र होगा। ये कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ काल बीतने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के और पुत्र असमंजस को जन्म दिया और छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक मांस पिंड उत्पन्न किया। राजा सगर ने उस तुम्बी को फेंक देने का विचार किया। उसी समय गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई कि राजन, ऐसा दुस्साहस न करो। आपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस तुम्बी में से एक एक बीज निकालकर उन्हें एक एक घड़े में घी भरकर उसमें डाल दीजिए। ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी के अनुसार उन्हें घी से भरे घड़ों में रखकर धात्रियों ने उनका पालन पोषण किया। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से शोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। सगर के ज्येष्ठ पुत्र असमंजस पहले जन्म में जोगी थे। किसी संग के कारण वह योग से विचलित हो गए, परंतु अब भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वह ऐसा काम किया करते थे जिससे भाई बंधु प्रिय न समझे। कभी कभी तो वह नगर के बालकों को पकड़कर सरयू में डाल देते थे और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करते। परिणामतः सब पुरवासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे। एक दिन सब ने आकर राजा से प्रार्थना की कि असमंजस से हमारी रक्षा कीजिए। महात्मा सगर ने पुरवासियों के हितार्थ पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर असमंजस को नगर से निकाल दिया। राजा हो तो ऐसा हो, प्रजा को प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करना राजा का धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सगर बड़े ही प्रजावत्स राजा थे। इधर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने को दिखाकर वन को चले गए। श्री अयोध्या के नागरिक अपने बालकों को पुनः जीवित देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और सगर को अपने पुत्र की महिमा विचार कर बड़ा पश्चाताप हुआ। असमंजस ने एक पराक्रमी पुत्र अंशुमान थे जो बड़े ही मधुरभाषी एवं लोकप्रिय थे।
बहुत काल बीतने पर राजा सगर ने हिमालय और विंध्याचल के बीच में आर्यव्रत की पुण्य भूमि में और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेदमय एवं देवमय सर्वात्मा भगवान की आराधना का निश्चय कर अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। उनका यज्ञ अश्व उनके अत्यंत उत्साही पुत्रों द्वारा सुरक्षित सब छंद गति से विचरते विचरते जल शून्य समुद्र के तट पर आकर सहसा अदृश्य हो गया। बात ये हुई कि इंद्र ने राक्षस का वेश धारण कर उसे चुराकर भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 राजकुमारों ने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराएं सभी स्थान छान डाले, परंतु कहीं भी घोड़े का पता नहीं लगा। तब लौटकर उन्होंने राजा से ये समाचार कह दिया। राजा ने क्रोध में भरकर आज्ञा दी कि उसे जाकर खोजो, खाली हाथ लौटकर न आना। वह लोग फिर खोजने लगे। एक जगह पृथ्वी कुछ फटी दिखाई पड़ी जिससे एक छिद्र भी था। सगर पुत्रों ने उसे पाताल तक खोद डाला। वहाँ घोड़े को उन्होंने घूमते चरते हुए देखा। उसके पास ही महात्मा कपिल देव भी दिख पड़े। उस समय मुनि ध्यान में थे। काल प्रेरित ये राजकुमार क्रोध से भरकर कहने लगे कि देखो कैसा चोर है, घोड़ा चुराकर यहाँ मुनि वेश बनाकर बैठा है। अरे मूर्ख, तूने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है। हम लोग सगर के पुत्र तुमको दंड देने के लिए आ गए, ये जान ले। इस कोलाहल से मुनि की आंख खुल गई और उन्होंने बड़े क्रोध से हुंकार किया, जिससे सब राजकुमार क्षण मात्र में उनके तेज से भस्म हो गए। महाराज वन पर्व में लिखा है कि नारद जी ने सब समाचार राजा से कहा। पुत्रों की मृत्यु जनित वेदना से अत्यंत दुखी हो पुनः स्वयं ही अपने आप को सांत्वना देकर असमंजन के पुत्र अंशुमान को बुलाकर और समझाकर भाइयों एवं यज्ञ के घोड़े का पता लगाने को भेजा। ये अपने चाचाओं की खोदी हुई पृथ्वी के रास्ते पर पहुंचे। सब दिग्गजों को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद पाकर उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी। श्री अंशुमान ने सबको जलांजलि देनी चाहिए, परंतु कहीं जल नहीं मिला। तब गरुड़ जी ने आकर अंशुमान से कहा कि ये श्री कपिल जी के क्रोध से भस्म हुए हैं। समाधान जल से इनकी सदगति नहीं होने की, इनका तो श्री गंगा जल से उद्धार हो सकता है। तुम घोड़ा लेकर जाओ। महाभारत के अनुसार अंशुमान श्री कपिल देव की जी के आश्रम पर गए और उनकी स्तुति की। उन्होंने वर मांगने को कहा। इन्होंने यज्ञ अश्व मांगा और अपने पितरों के उद्धार की प्रार्थना की। इन्होंने प्रसन्नतापूर्वक घोड़ा दे दिया और वर दिया कि तुम्हारा पुत्र भगीरथ गंगा जी को लाकर इन सब का उद्धार करेगा। घोड़ा लाकर अंशुमान ने राजा को दिया और यज्ञ पूर्ण हुआ। सगर के पश्चात अंशुमान ही राजा हुए। उन्होंने अंत में अपने धर्मात्मा पुत्र दिलीप को राज्य देकर स्वयं श्री गंगा जी को लाने के लिए तप किया। 32,000 वर्ष तक तप में निरंतर निरत हुए राजा अंशुमान भगवत धाम को चले गए। अंशुमान के बाद महाराज दिलीप जब राजा हुए तो निरंतर इस दुख से संतप्त रहते थे कि किस प्रकार मेरे पूर्वजों की सदगति हो। राजा दिलीप ने श्री गंगा जी को इस भूतल पर उतारने के लिए महान प्रयत्न किया, परंतु सफल नहीं हो सके। दिलीप के भगीरथ नाम का एक परम विख्यात पुत्र हुआ। अपने पितरों की दुर्गति सुनकर इनको बड़ा दुख हुआ। राज्याभिषेक होते ही इन्होंने प्रजा एवं राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों को रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाभारत के अनुसार हिमालय के शिखर पर जाकर 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी देवताओं सहित वहां आए और वर मांगने को कहा। इन्होंने गंगा जी के लिए एवं
पुत्र के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मनोरथ पूर्ण होने का वर दिया। साथ ही ये भी संकेत कर दिया कि गंगा जी के वेग को पृथ्वी सह नहीं सकेगी, उसको धारण करने की शक्ति शिव जी को छोड़कर और किसी में नहीं है। अतः तुम उनको प्रसन्न करो, ये कहकर और गंगा जी को भगीरथ का मनोरथ पूर्ण करने की आज्ञा देकर ब्रह्मलोक चले गए। महाभारत के अनुसार श्री भगीरथ जी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री गंगा जी ने दिव्य रूप से प्रकट होकर इन्हें साक्षात दर्शन दिया और कहा कि नरश्रेष्ठ, तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। श्री भगीरथ जी ने कहा कि मेरे पुत्रगण महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को श्री कपिल देव जी ने भस्म कर जमलोक में भेज दिया है। जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी, तब तक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। उनके उद्धार के लिए ही आपसे प्रार्थना है। श्री गंगा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगी, परंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी, उस समय मेरे वेग को कोई रोकने वाला न होने से मैं रसातल में चली जाऊंगा। तुम उसका उपाय करो। तीनों लोकों में भगवान शंकर को छोड़कर कोई ऐसा नहीं जो मुझे धारण कर सके। आते एवं तुम उनको प्रसन्न करो, जिससे कि मैं गिरूं तो वे मुझे मस्तक पर धारण कर लें। पद्म पुराण के अनुसार भगीरथ के 10,000 वर्ष तक तप करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर गंगा जी को भगीरथ का अभीष्ट पूर्ण करने की आज्ञा दी। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि श्री गंगा जी ने भगीरथ के सामने 2 कठिनाइयां प्रस्तुत की। एक तो वेग को धारण करने की, दूसरे ये कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो लोग मुझ में पाप ढोएंगे, फिर मैं उन पाप को कहाँ दूंगी। इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरक्त होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं और लोगों को पवित्र करने वाले तथा परोपकारी हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में आग रूप अगासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा विराजमान रहते हैं तथा समस्त प्राणियों के आत्म रुद्र देव आपका वेग धारण कर लेंगे। तत्पश्चात भगीरथ ने पुनः तीव्र तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न करके इससे गंगा जी को धारण करने का वर प्राप्त कर लिया। श्री शंकर जी हिमालय पर आकर खड़े हो गए। भगीरथ जी गंगा जी का ध्यान करने लगे। उन्हें देखकर गंगा जी ब्रह्मलोक से धारा प्रवाह रूप से चली और श्री शिव जी के मस्तक पर इस प्रकार आकर गिरी मानो कोई स्वच्छ मोतियों की माला हो। बात ये थी कि श्री गंगा जी को ये अभिमान था कि शिव भी शायद ही मुझे संभाल पाए। अंततः सर्वज्ञ शिव ने अपना प्रभाव दिखाया। वह ऐसी लगती जैसे कोई पुष्पहार हो। शिव जी 10,000 वर्षों तक उन्हें अपनी जटाओं में से धरे रह गए। श्री भगीरथ ने पुनः तपस्या करके श्री शंकर जी को प्रसन्न किया। तब उन्होंने गंगा जी को जटाओं से छोड़ा। गंगा जी ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आई हूँ, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूं। ये सुनकर आगे आगे राजा रथ पर और पीछे पीछे गंगा जी। इस तरह कपिल जी के आश्रम पर जहाँ सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, वह गंगा जी को ले गए। गंगा जल के स्पर्श से उनका उद्धार हो गया। श्री गंगा जी सहस्त्र धारा होकर कपिल जी के आश्रम पर गई। राजा भगीरथ ने उनको पुत्री मान लिया और पुत्रों को गंगा जल से उन्होंने जलांजलि दी। अपने सुदीर्घ राज्यकाल में महामना नरेश भगीरथ ने
परचूर एवं उत्तम दक्षिणा से युक्त अभिषेक मंत्र और अन्न से संपन्न 100 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना किया था। और ब्रह्म ने तो ऐसे थे कि उनके पास जो भी प्रिय धन था वह ब्राह्मण के लिए आधे नहीं था। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से मैं इस कथा को विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर कथा होगी श्री महर्षि वाल्मीकि जी की। कल फिर आप कथा सुनेंगे। कथा सुनते वक्त आप हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें, आँखों से दर्शन करें, कानों से कथा सुनें। आँखों के द्वारा प्रभु के रूप में अपने हृदय रूपी पटल पर बिठाएंगे। जब भी आँख बंद करें आपको भगवान के दर्शन हों। आप आशीर्वाद के रूप में इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ऐसा करने से हमारी कुछ थोड़ी मदद हो जाती है। आप आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। कल फिर कथा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।